So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं. ओके, साइंस क्लास 8th का. ठीक है, तो 8th का जो है हमने साइंस स्टार्ट किया है. अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा शुरू है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. यहाँ पर अपने चैप्टर का नेम जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड हुआ है. एक है लिविंग वर्ल्ड, सेकंड है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. सो माइक्रोब्स क्या है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते, स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोब्स बोलते हैं. एंड लिविंग वर्ल्ड मतलब क्या? तो वर्ल्ड जो होता है इसके अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ऐसे जिनके अंदर जान है वो लिविंग, एंड ऐसे जिनके अंदर जान नहीं होती वो नॉन लिविंग. तो ये लिविंग वर्ल्ड है. मतलब कि अब इस यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बात करेंगे. तो वो है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे उन्हें क्लासीफाई किया गया है, कौन से साइंटिस्ट थे, कब क्लासीफाई किया. ठीक है, तो वो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स. तो चलिए इसका पार्ट जो 1 है उसको स्टार्ट करते हैं. Living world and classification of microbes. Microbes is microorganism, or we can define it as a living organism that we cannot see by naked eye. मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसे खुले आंखों से नहीं देख सकते उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं. बायोडायवर्सिटी एंड नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन. ये बायोडायवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डायवर्सिटी मीन्स वेराइटीज और लिविंग वेराइटीज. एंड नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की नीड क्या है जो हम इस चैप्टर में देखेंगे. अराउंड 87 मिलियंस ऑफ स्पेसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी. मतलब लैंड और सी पे 87 मिलियंस ऑफ स्पेसीज मिले. टू स्टडी सच ए वास्ट नंबर, मतलब इतना बड़ा नंबर, मतलब 87 मिलियंस ऑफ स्पेसीज जो है, इतनी सारी स्पेसीज स्टडी करने के लिए अब साइंटिस्ट को ऐसा लगा कि इन्हें डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है. सो साइंटिस्ट डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटीज और डिफरेंस को देख के उनके ग्रुप बनाए. द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. द प्रोसेस ऑफ dividing living organism into groups and subgroups is called biological classification. ये डिफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, डिफाइन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. और यहाँ पे क्वेश्चन भी क्रिएट हो सकता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. सो आपको आंसर देना है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया है. फर्स्ट साइंटिस्ट कार्ल लिंस इन 1735 डिवाइड लिविंग वर्ल्ड इनटू 2 किंगडम्स, वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया. कार्ल लिंस ने जो है 1735 में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में. फर्स्ट किंगडम था वेजिटेबलिया एंड सेकेंड था एनिमलिया. आफ्टर कार्ल लिंस, हैकल इन 1866 कंसिडर 3 किंगडम, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमल. Then after Haeckel, in 1925, Chatham created 2 groups, prokaryotic and eukaryotic. Here, prokaryotic means जिस ऑर्गेनिज्म का सेल में का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं. और यूकैरियोटिक मीन्स जिसका ऑर्गेनिज्म का सेल जो है उसमें का न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप होता है, उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं. इन 1938, किपलॉन डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म into 4 kingdoms, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटी एंड एनिमल्स. किपलर ने जो है 4 इसमें डिवाइड किए. ओके, फॉर क्लासिफिकेशन विंकलर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया. फर्स्ट क्राइटेरिया वाज स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक है. अब प्रोकैरियोटिक मतलब मैंने बताया था पहले भी, प्रोकैरियोटिक मतलब जिस सेल में का न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं. और यूकैरियोटिक मतलब जिसमें का न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है उसे हम यूकैरियोटिक कहते हैं. सेकंड वाज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म कैसा है, मेड अप ऑफ सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, मेड अप ऑफ मोर देन 1 सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर. मतलब यूनिसेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सिंगल सेल, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बनता है उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं. और मोर देन 1 सेल से बनता है, मतलब एक सेल से ज़्यादा से जो बनता है उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं.
थर्ड क्राइटेरिया वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है। फर्स्ट प्लांट का कैसा है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसे हम ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। और यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक मीन्स ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस करके वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है फंगी, वो नेचर में कैसे होते हैं, मतलब साइट्रोफाइटिक होते हैं, डेड एनिमल्स को एब्जॉर्ब करके खुद का न्यूट्रिशन मिलाते हैं, एब्जॉर्ब फ्रॉम डेड एनिमल्स। थर्ड है एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक और इंजेक्टिव। Here heterotropic means animal depends on for their nutrition on other organism, or injective means take food in form of solid or liquid into body is called injective. फोर्थ लाइफस्टाइल, जैसे प्लांट की लाइफस्टाइल कैसे है, वो नॉन मोटाइल है, उनका नेचर कैसा है, कंज्यूमर, और जो फंगा है वो डिकम्पोजर। और फिफ्थ क्राइटेरिया, वो पहले जो ऑर्गेनिज्म रहा होगा वो प्रोकैरियोटिक था, बाद में इवोल्यूशन होके वो यूकैरियोटिक में चेंज हो गया। वैसे ही पहले जो ऑर्गेनिज्म था वो यूनिसेलुलर था, बाद में विथ इन इवोल्यूशन ही चेंज इनटू मल्टीसेलुलर। ओके, नाउ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसमें 5 किंगडम्स हैं। फर्स्ट मोनेरा, सेकंड किंगडम प्रोटेस्टा, थर्ड किंगडम फंगाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है, एक है प्रोकैरियोट्स देन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है, मतलब कि जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, ऐसे सेल्स को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और ये सेल जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। सेकंड है यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब कि यूकैरियोटिक सेल इसके अंदर है, और यूकैरियोटिक सेल मतलब कि जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप होता है, वो हो गया यूकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर आते हैं, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बनता है। एंड यूकैरियोटिक में 2 आते हैं, एक है यूनिसेलुलर देन है मल्टीसेलुलर, मतलब मेनी सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, दोनों यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। जो प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर आता है किंगडम मोनेरा, मतलब कि किंगडम मोनेरा के एनिमल्स है वो सभी प्रोकैरियोट्स है, मतलब जिसके अंदर का न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है। मोनेरा के अंदर कौन सा आता है, फिर बैक्टीरिया। तो मोनेरा के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे वो जो है वो प्रोकैरियोट्स होंगे, मतलब जिसके अंदर का न्यूक्लियस जो है डेवलप नहीं होगा, ऐसी सेल्स उसके अंदर होगी। और यूकैरियोट्स में 2 है यहाँ पर, एक है प्रोटिस्टा एंड ये जो है यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक के, मतलब कि यूकैरियोट्स होंगे वो लेकिन एक ही सेल से बना हुआ, वो प्रोटिस्टा ये जो फाइलम है इसके अंदर के ऑर्गेनिज्म होंगे। और जो यूकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर है, बोले तो मेनी सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जो है 3 किंगडम होंगे, एक फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। तो फंजाई क्या है, तो फंजाई देखो सेल वॉल प्रेजेंट, यहाँ पर सेल वॉल होती है, ये ऐसी सेल होती है, उसके ऊपर एक वॉल होती है, उसको हम सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फंजाई है इसके अंदर क्या है, तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट ऑर्गेनल्स कैंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये ऑर्गेनल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमको पता है जिसमें जो है प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, वो होती है फोटोसिंथेसिस। और जो फंजाई होती है वो क्या है, हेटरोट्रॉपिक है, बिकॉज ये जिसके अंदर ऑर्गेनल्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, मतलब कि खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए इसको दूसरे के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। और ऐसा एनिमल जो दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है उसको हम हेटरोट्रॉपिक बोलते हैं। तो क्लियर है। उसके बाद जो है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी देखो सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनल्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। सो किंगडम प्लांटी में के जो एनिमल्स है इसके अंदर सेल जो होती है उसके अंदर का ऑर्गेनल्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि ये खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। उसके बाद जो किंगडम 5 है हमारा एनिमल है, यहाँ पर नो सेल वॉल, यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती और ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ओके, मतलब कि दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, जिसके एनिमल में हम आते हैं, पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जो है क्लासीफाई किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन कैटेगरी में। सो सभी अर्थ पे सभी ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी के अंदर जो है क्लासीफाई हुआ है। तो ये हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पार्ट फर्स्ट हो गया इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।